बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया नहीं था, तो उन्होंने अपने कैडर को बोला कि अपना वोट जो है वो बैट को दे दो। बी टीम है या उस तरीके से जो जो अलग अलग नाम हमको देते थे। बात कौन सी पार्टी कर रही है, और अल्ताफ बुखारी ने सच की बात की। वही अल्ताफ बुखारी साहब इलेक्शन से पहले बात करते थे, वही बात आज कर रहे हैं। चुनाव में हमको सफलता नहीं मिली, लीडरान कहीं नहीं दिखाई दे रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं मेरे पास, सभी बीइंग ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर.के. कौल जनता कश्मीर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मंजीत सिंह जी हैं, जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी शुक्रिया। सर, जिस तरह से अपनी पार्टी वजूद में आई थी, उस समय सभी पार्टियां, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के हुए थे, अपनी पार्टी एक वाहिद पार्टी थी जो सड़कों पर काम कर रही थी, लोगों के मुद्दों को लेके आ रही थी। तो आज ऐसा क्या है कि पार्टी कहीं वजूद में नहीं दिखाई दे रही? ऐसी बात नहीं है। जब पार्टी हमारी वजूद में आई, उस दिन से लेके आज तक लगातार हमारी पार्टी जो है वो लोगों में जा रही है, काम कर रही है जी। ये अलग बात है कि चुनाव में हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन चुनाव के बाद भी हमारी पार्टी ने अपनी लगातार गतिविधियां जारी रखी। लेकिन एक डायरेक्शन पार्टी की तरफ से ये थी कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसको 5-6 महीने का समय जो है वो देना है, क्योंकि हर बात पे नुक्ताचीनी हो तो वो भी ठीक नहीं है। जी। उनको समय देने की ज़रूरत है। लेकिन अब चूँकि 6 महीने इस सरकार को बने हुए पूरे हो गए, बिल्कुल। तो लोगों के जो डे टू डे इश्यूज़ हैं उनको लेके हम लोगों में जा रहे हैं। और हमारे सभी नेता जो हैं वो आउटरीच प्रोग्राम हमने बनाए हुए हैं, हम जा रहे हैं। चाहे वो बिजली का मसला है, पानी का मसला है, सड़क का मसला है, जिस तरीके के भी मसले हैं जी। उनको लेके हमारी पार्टी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जा रही है। उन लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं कि अपनी पार्टी ने सच की राजनीति की, दूसरी पार्टियों ने आपको बरगलाया, झूठ बोला। लेकिन अब 6 महीने के होने के बाद आज जो है कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा, आज लोग निराश हैं, समाज का हर वर्ग निराश है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अपनी पार्टी कोई चुप करके नहीं बैठी है। सिर्फ हमारी ये एक तय था हमारी रणनीति कि अभी 6 महीने हम इनको मौका देंगे ताकि ये डिलीवर कर पाएँ, ये कुछ कर पाएँ। अब चूँकि ये डिलीवर कर नहीं पाए, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो अपनी पार्टी लोगों के मुद्दों को सीरियसली उठाएगी। चलिए, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि हम लोगों के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन वाहिद एक चेहरा जम्मू का वो आप हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कंटिन्यू सवेरे शाम लोगों के बीच में जाते हैं। बाकी आपके लीडरान कहीं नहीं दिखाई दे रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं मेरे पास, सभी बीइंग ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मुझे हर एक की इन्फॉर्मेशन आती है। सभी लोग हमारे हर जिला स्तर पे लगे हुए हैं। अब ये अलग बात है कि मीडिया में वो हाइप अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड में वर्क हर जगह रहता है। आप दिखा रहे हैं ग्राउंड में एक्टिविटी हमारी हर जगह चल रही है। अभी वहाँ रमज़ान चल रहा था, उस कारण भी हमारे लोग, और फेस्टिवल्स थे, नवरात्रे थे। अब हम हर ज़िला में, मैं खुद भी जाऊंगा, ज़िला लेवल पे भी मीटिंग करेंगे, और जितने हमारे पार्टी के विंग्स हैं ये भी अपने अपने तौर पे एक्टिवली काम करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी पार्टी बिल्कुल सीरियसली जो है वो लगी हुई है, हर ज़िले में लगी हुई है, हर ज़िले में हमारे लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में पार्टी बड़े पैमाने पे जो है वो आउटरीच प्रोग्राम बनाएगी। जिस तरह से पार्लियामेंट की इलेक्शन की बात की कि बीजेपी के जो नुमाइंदे थे वो घर घर जाके बैट की कैंपेनिंग कर रहे थे कि आप बैट को वोट डालिए, क्या लगता है वो इम्पैक्ट पड़ा आपको, उससे आपकी पार्टी को उससे इम्पैक्ट पड़ा कुछ? नहीं, अब देखो इम्पैक्ट तो बात है कि जो हमारे विरोधी हैं उन्होंने इस बात को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि अब जो हमारी ये पुंछ वाली सीट थी, इस पे अपनी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया नहीं था, तो उन्होंने अपने कैडर को बोला कि अपना वोट जो है वो बैट को दे दो। तो
स्वाभाविक बात है, उसका इफेक्ट हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद हमारी असेंबली इलेक्शन में इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये बातें लोगों को बरगलाने में कामयाब हो गए कि ये बी टीम है या उस तरीके से जो जो अलग अलग नाम हमको देते थे। तो आज 6 महीने के बाद लोगों को सारी असलियत जो है वो सामने आ रही है कि लोगों की बात कौन सी पार्टी कर रही है। और अल्ताफ बुखारी ने सच की बात की, वही अल्ताफ बुखारी साहब इलेक्शन से पहले बात करते थे, वही बात आज कर रहे हैं। हमारी बात में कहीं फर्क नहीं आया, लेकिन बाकी पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी बात में आज फर्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले क्या कहती थी, आज क्या कह रहे हैं, वो आपके सामने है। अब जिस तरह से आपकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ बुखारी साहब, उन्होंने कल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी कश्मीर में, उसमें मुद्दे उठे कि हम भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि जो बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, सदन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको वक्त बिल को मंजूरी दे दी है। आपकी पार्टी क्या आप सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा? बिल्कुल, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने डायरेक्शन दी है। हमारे एडवोकेट गौहर जी जो हैं वो आज दिल्ली में हैं, और मुझे लगता है कि आज या कल पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। अपनी पार्टी गैलरीज के साथ नहीं खेलती है। ओके। अपनी पार्टी जिस तरीके से आप देख रहे हो असेंबली में हो रहा है या बाहर जो हो रहा है, अपनी पार्टी प्रैक्टिकली जो है, क्योंकि अब ये कानून बन गया है, अब यहाँ असेंबली में शोर करने से तो कुछ होगा नहीं जी। तो जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं तो इसके लिए उसको चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। और अपनी पार्टी ने ये कहा है और डायरेक्शन भी दे दी है, सिर्फ कहा ही नहीं है। अलबत्ता गौर साहब की ड्यूटी लगी है और वो मुझे लगता है आज या कल पिटीशन दायर करेंगे। जिस तरह से आपकी पार्टी के सीनियर लीडरान की हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो पार्टी को अलविदा करने वाले हैं, क्या लगता है पार्टी कमजोर? कोई अलविदा करने वाला नहीं है। कोई भी जो जाने थे वो इलेक्शन से पहले चले गए। अब पिछले 6 महीनों में तो सब लोग जो हैं वो पार्टी के साथ हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई अब जाएगा, क्योंकि जाएगा कहाँ, अब इनको तो देख लिया सबको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देख लिया, कांग्रेस एनसी की सरकार है, बीजेपी को भी देख लिया, पीडीपी को भी। इसलिए जो लोग हमारे साथ हैं वो हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग अपनी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, मेरे टच में हैं, और आने वाले दिनों में वो लोग अपनी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। अब सर, जिस तरह से अब आप अपनी पार्टी की बात करें, जम्मू ज़िले की बात करें, आप डिफरेंट एरिया में भी आपने बहुत सारे इलेक्शन में भी आपने दौरे किए, लेकिन क्या लगता है कि अपनी पार्टी में जो पोस्ट है, हमने देखा कि अभी तक पोस्टें आपके जो सीनियर लीडरों को नहीं मिली हैं, इसीलिए वो नहीं जा पा रहे? नहीं, पोस्टें सबके पास हैं, लेकिन थोड़े दिनों में कुछ और लोगों को भी जिम्मेवारियाँ मिलेंगी, कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे जी। तो वो मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट डेज ये सब कुछ हो जाएगा। सबके पास पोस्टें हैं, हर जगह पे हमारा जिला अध्यक्ष है, हर जगह पे हमारे पार्टी के अहदेदार हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी जो है वो, जिस तरह से पहला ऑर्डर निकला था जम्मू सेल का, जब अल्ताफ जी ने उस पर शोर किया था दिल्ली में, क्योंकि वो हम भी उसमें हमने कवरेज किया था, तो उस समय अल्ताफ जी ने जो स्टेप लिया था लोगों के बीच में आने के लिए, क्योंकि पार्टी ने अच्छा काम किया था वो लोगों के बीच में आके, कि जो जॉब्स का था, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो जो एक्ट है वो कामयाब रहेगा। क्या लगता है कि उसके लिए आपकी जो पार्टी है कुछ और एडिशन कुछ करने वाली है? नहीं, अब तो जो उस वक्त अल्ताफ साहब ने स्टैंड लिया था, अपनी पार्टी ने स्टैंड लिया था, जब 370 टूट गई थी, 35A टूट गई थी, नौकरियों का खतरा था, डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा था, ज़मीनों का डर था, वो अल्ताफ साहब ने उस वक्त जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित रखी। अब रही बात ये कि डोमिसाइल का ये था कि जो भी आदमी बाहर से इधर 15 साल से रह रहा है वो हकदार बनेगा। तो हमारी पार्टी चाहती है कि इसको 50 साल का किया जाए, लेकिन ये अधिकार अब जो है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को है, ये चीफ मिनिस्टर को, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है, उनको ऑर्डर ही निकालना है कि ये जो डोमिसाइल लॉ है जो 15 साल का है, इसको बढ़ा के हम जो है 50 साल का करेंगे। जो भी 50 साल से यहाँ रह रहा हो उसको ये हक दिया जाए कि वो यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, यहाँ वो बाकी एक्टिविटी कर सकता है, जॉब वगैरह ले सकता है।
15 साल वाला तो बड़ा शॉर्ट टाइम है, लेकिन चूंकि ये अल्ताफ साहब ने इंटरवीन करके, वरना उस वक्त ये था कि जो मर्जी हिंदुस्तान से आगे नौकरी ले ले, जमीन खरीद ले, तो उस वक्त ये जो है 15 साल वाला, और ऐसे ही जॉब का जो था वो उन्होंने चेंज करवाया, 4th क्लास से सभी नौकरियां सुरक्षित रखवाई। तो इसके लिए तो अब ये नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के हाथ में है कि वो डोमिसाइल को जो है वो मजबूत करें, कर वो उसको सकते हैं। 50 साल का करें। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें तो कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी नहीं है, कोई इसमें किसी से ये नहीं है कि पैसा लगेगा, यही 15 की बजाय 50 वर्ड यूज करना है। क्या तो ये उनके तो पास ये मतलब इनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना क्यों नहीं है उनके पास? रूल्स हैं? उनके पास मेजॉरिटी है ना, कमाल है। कानून किस लिए? कानून तो असेंबली ने बनाना। माननीय गवर्नर साहब के पास है। नहीं नहीं नहीं, रेवेन्यू उनके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। माननीय गवर्नर जी के पास लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट, ये तो चीफ मिनिस्टर के पास है, सभी महकमे उनके पास है। बिल्कुल। तो ही कैन डू इट, बट इसमें इच्छा शक्ति चाहिए ना। जब इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे लोगों को कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, हम परमानेंट जॉब करेंगे, डेलीवेजर भी जिस हिसाब से अभी भी हमारे पास खबर आई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो वादे सारे खोखले साबित हुए। 200 यूनिट जो सबको कहा था कि हर एक को देंगे, अब वो AAY पे आ पे, उसमें भी अब कोई कंडीशनें लगा रहे हैं। ऐसे ही राशन के लिए कहा था, 12 सिलेंडर के लिए सबको फ्री देंगे, अब उसमें भी कंडीशन उन्होंने लगा दी कि ये वो तो 1% लोगों को भी उसका बेनिफिट नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी कमिटमेंट उनकी तरफ से जो है पूरी हुई है। तो अब लोग देख रहे हैं, लोगों ने उस वक्त तो इनकी बातों में आके वोट दे दिए, लेकिन अब लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं। अब अपनी पार्टी जो अभी 2025 ऑनवर्ड चल रहा है, अप्रैल का महीना, पार्टी क्या कितना मजबूत चाहती है? तो बिल्कुल सीरियसली लगी है। हम तो चाहते हैं कि लोग हम चाह नहीं रहे, लोग अब महसूस कर रहे हैं कि अपनी पार्टी ने जो बातें कही थी वही सही थी। अपनी पार्टी ने जो कहा, क्योंकि कुछ लोगों ने उस वक्त कश्मीर में ये कहा हम 370 लाएंगे, हम 35 वापस लाएंगे, आज वो भी गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको स्टेट दे दो। तो अपनी पार्टी ने तो डे 1 से कहा था कि हम स्टेट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तब ये कहते थे ये क्या बुखारी कह रहा है, स्टेट तो मिल ही जानी है, स्टेट तो मिल ही जानी है। तो अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि स्टेट दे दो, मिल नहीं रही। तो ये अब लोगों को समझ आ रही है कि अपनी पार्टी ने जो कहा था वो सच कहा था। और आज ये सभी पार्टियां, चाहे वो PDP है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, आज वही वही बात कर रहे हैं जो अपनी पार्टी ने आज से 5 साल पहले की थी। क्या लगता है जो अमित शाह जी का दौरा था जम्मू कश्मीर का, क्या डेवलपमेंट चेंजेस लग रही हैं आपकी जम्मू कश्मीर में? क्योंकि CM साहब कश्मीर में उनसे मिले, रेवेन्यू भी किया, सिक्योरिटी रेवेन्यू भी हुई, प्लान भी हुए, प्रोजेक्ट देखे गए। देखिए, सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया, चलना नहीं चलना वो उनके हाथ में है, काम करना नहीं करना उनके हाथ में है, ये तो उन पे है। लोगों ने उनको मैंडेट दिया, अब नाउ इट इज अप टू देम हाउ टू डिलीवर। ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके से लोगों के बीच में काम करेंगे, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे कैसा पूरा उतर सकते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का जो यहाँ पे दौरा है वो सिक्योरिटी रिव्यू को लेके था, वो रूटीन में होता रहता है, वो तो होम मिनिस्टर का काम है देखना। चल आखिरी सवाल, अब जिस तरह से अभी 2025 चल रहा है, अभी 4 साल के बाद अगर इलेक्शन, 5 साल के बाद इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होते हैं, अपनी पार्टी का क्या वजूद लगता है कि अपनी पार्टी अपने बलबूते पर, उम्मीद है कि 15 क्यों 20 नहीं है, क्यों नहीं है? इस बार भी हमने इलेक्शन लड़ी, वी गॉट गुड नंबर ऑफ वोट्स, यहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट लड़े वोट मिले। ये अलग बात है कि जम्मू में टोटल एक कॉमनल बात चली, ऐसे ही वैली में भी कॉमनल चली, लेकिन उन्होंने वोट डिवाइड करने की बजाय एक पार्टी को वोट दिया। यहाँ भी लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया जी। हमारे इलाहाबाद, यहाँ भी कांग्रेस भी तो रिजेक्ट हो गई ना, जम्मू में तो NC भी रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए ये कहना कि नहीं अपनी पार्टी जो है, ये अपनी पार्टी नई पार्टी थी, अभी हमारा उस तरीके से कैडर नहीं था, हम लोगों में गए। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि अपनी पार्टी ने जो बातें कही थी वो सही थी। PDP का कहना यह है कि जो इलेक्शन होंगे आने वाले टाइम में PDP सरकार बनाएगी। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, वो तो पहले भी कह रहे थे कि सरकार हम बनाएंगे। कहने से क्या होता है, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग किसको मौका देंगे।
अब लोगों ने पीडीपी को देखा है, बीजेपी को तो वही लाने वाले हैं। उन्होंने ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, यहाँ सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ओमर अब्दुल्ला तो बीजेपी की सरकार में मंत्री रहा। मंत्री थे। तो अब लोग तो समझ रहे हैं ना, जो हम पे एलिगेशन लगाते थे वो तो खुद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो ये सारी बातें लोग देख रहे हैं। लोग जब भी चुनाव आएगा, लोग अच्छा फैसला करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे मंजीत सिंह जी। इनका साफ तौर से कहना है कि जब इलेक्शन आएंगे लोग खुद ही फैसला करेंगे कि किसकी सरकार बनानी है। तब तक आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।